हे गाइस, वेलकम बैक टू अमीजान फिल्म्स। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग हैं चंद्रताल कैंपिंग साइट पे और ये पीछे है कैंप्स। यहाँ पे मैंने बेसिकली अपना सामान रखा हुआ था चंद्रताल जाने के लिए, क्योंकि एक पैनियर थोड़ा सा इशू कर रहा था। और सामान कैसे रखा था कि कोई जान पहचान निकल गई थी जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे नाम लिया और वो सामान इन्होंने रखवा लिया था। तो अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग निकल रहे हैं मनाली की तरफ। और अभी जस्ट यहाँ से निकलते ही हमने 2 वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है जो बहुत बड़ी है। सुबह भी मैंने पता नहीं कैसे ना कैसे करके उसको क्रॉस कर लिया था। अभी देखते हैं कैसे क्या करेंगे, उसका कोई हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं और निकलते हैं। और वाटर क्रॉसिंग करना है, बहुत मुश्किल वाला काम। चलिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो जी ये वाली क्रॉसिंग है जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें पत्थर बहुत लूज़ है। तो जी गाड़ियाँ अड़ी हैं, हटने दो तो जाएंगे यहाँ से। अब आगे निकलेगी नहीं बाइक वरना। तो जी ये देखो सारी गाड़ियाँ फंसी हैं, कुछ ने बैक लगा दी यहीं पे, कोई निकालने को तैयार नहीं है। उधर एक दिल्ली की गाड़ी खड़ी है, वो तो सुबह से ही लगा के मेरे साथ ही आया था, वहीं लगा के चला ही गया। चलो चलो चलो, चलो। भैया हटना, हट जाओ। आना यार, चल एक पे गाड़ी अड़ा के गया हुआ है, उधर से पकड़ना। तो जी निकल गई। जय महावीर स्वामी नमः। होए होए, यहाँ पे पत्थर ऐसे हैं जैसे ही टायर जाता है वो साइड हो जाते हैं और टायर नीचे चला जाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब बड़े से बड़े गाड़ी फंस रही है। और हम चल पड़े हैं अब बाटल की तरफ। चाचा चाची के ढाबे पे जाके कुछ चाय वाय पियेंगे। सुबह से आधा पराठा ही खाया बस। हो अभी केवल एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और बाकी है। वो क्रॉस होने के बाद अपना काम सेट है। मनाली तक फिर कुछ नहीं मिलना। तो जी टाइम हो रहा है जो वो हो रहा है 1:45 और 5 से 6 घंटे का रास्ता है अभी भी हमारा। तो चलते हैं मनाली की तरफ। बहुत दिनों बाद यार थोड़ा नीचे एरिया में आऊँगा, क्योंकि अब ऐसा होने लग गया है यार जैसे सांस तो ले ही नहीं रहा, मैं बस कोडियों के भाव जी रहा हूँ। तो जी फाइनली हमने चंद्रताल कर लिया। ये है चंद्रताल का गेट। ऊपर जाता है लोसर काजा को और नीचे जाएगा मनाली को। वैसे बोर्ड लगा भी हुआ है यहाँ पे, तो ये लगा हुआ, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ एक बाइकर को देखा था जो चंद्रताल पहुँच गया था काजा की बजाय। और हवा तो जी इतनी तेज़ चल रही है ना, बाइक पूरी डम्माडोल हो जा रही है। तो जी देखो ट्रक वाला बेसब्री से बिल्कुल वेट कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है। इसी तरह हमें भी देखना चाहिए कि यार हमारी गाड़ी निकल जाएगी, वह फालतू में भगा के कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो जी ये रिकवरी वैन, कोई गाड़ी ख़राब होगी तो उसके लिए आई है। हवा ही बहुत तेज़ है भाई। तो जी हम लोग 3-4 किलोमीटर और नीचे उतर गए। एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और है और वो पुल, उसके बाद शायद बाटल आता है जहाँ पे चाचा चाची का ढाबा है। तो बहुत धूल उठा रही थी, मैंने सोचा यार थोड़ा गैप ही ले लें कि यहाँ बहुत एकदम ब्रेक मार देते हैं लोग स्लो होने के चक्कर में, तो फिर बाइक पे दिक्कत रहती है।
और वैसे तो मेरे को फ़ायदा पड़ रहा था, जितनी भी ट्रैफिक आ रही थी मेरे को इजीली क्रॉस मिल जा रहा था इनसे। पर अब बाटल आने वाला है तो वहाँ पे ब्रेक लेंगे, तब तक ये लोग भी निकल जाएंगे थोड़ा आगे। धूल बहुत उड़ाते हैं और कुछ ब्रेक की नीड भी है यार, अब सुबह से कुछ नहीं लिया। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं बाटल, और सामने मेरे को लग रहा है यही है चाचा चाची का ढाबा। और भाई साहब अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रोड है, मतलब सच पास के इक्वल ही है, मैं ये नहीं बोलूँगा उससे कम था। मतलब ये कर लेगा तो वो भी कर लेगा बंदा। चाचा चाची चाचा चाची चाचा चाची का ढाबा ढाबा। तो जी इसकी स्टोरी भी मैं बताऊंगा आपको, मेरे को अंकल ने बताई थी एक, जो लोसर के लोकल थे। पहले एक ब्रेक लेते हैं। तो जी ये है चाचा चाची का ढाबा। तो जी अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया था चाचा चाची ढाबे के ऊपर, और अभी निकल रहे हैं हम आगे। काफ़ी भीड़ थी तो अंदर तो बैठने का कोई मतलब बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, तो बाहर ही बैठ के चाय और बिस्किट खाए हैं। अब निकलते हैं आगे। तो छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग निकल गए हैं मनाली की तरफ। टाइम हो रहा है 1:45। तो जितना मेरे को यहाँ पे जो अदर बाइकर्स आ रहे हैं मनाली साइड से या जो आगे वापस जा रहे हैं, उन्होंने बताया रोड ज़्यादा ख़राब है कंपेयर टू चंद्रताल या कुंजुम पास, क्योंकि इधर पत्थरों की कटाई करी हुई है तो बाइक चलती नहीं है ज़्यादा फास्ट और नीचे लगती भी है। चलिए चलते हैं। और ऐसी ट्रेन तो देखो हमें करनी है, मनाली तो पहुंचना ही है। तो जी व्यू देखिए सामने का, भाई साहब क्या अमेजिंग व्यू है। पहाड़ के ऊपर इतनी बर्फ़ है जैसे पूरा स्लैब सा आया हो, और वो ऊपर से सड़क के नीचे तक आ गई हो, और नीचे इतना बर्फ़ नहीं है जितना ऊपर चोटी पे है। अरे देखो जी कितने बड़े बड़े पत्थर है। तो जी मैं आपको बताने वाला था चाचा चाची के ढाबे की स्टोरी। तो जी चाचा चाची का ढाबा जो है वो फेमस हुआ था, कुछ 20-30 बाइकर्स थे जो फंस गए थे क्योंकि अर्ली स्नो की वजह से। मतलब स्नो एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट उस साल जो साल था वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस साल स्नो जल्दी हो गई थी, उसकी वजह से पूरा रास्ते बंद हो गए थे आगे पीछे के। कुंजुम ना तो कुंजुम पास जा सकते थे ना इधर मनाली आ सकते थे। तो उस टाइम चाचा चाची के ढाबे पे इन्होंने उन 40 लोगों को कुछ टाइम के लिए रखा, खिलाया पिलाया सब, तो उसकी वजह से वो फेमस हो गए। बट इसमें स्टोरी में एक पार्ट जो मेरे को पता लगा, जब मैं कल लोसर में रुका हुआ था तो वहाँ पे जो अंकल थे आंटी थे, उन्होंने स्टोरी बताई कि वो लोग थे जिन्होंने उन बाइकर्स को बताया, ना कि चाचा चाची। उन्होंने तो केवल उनको शरण दी थी, पर ढाबा था जो, बस उसके अंदर उनको छुपा लिया, अपना जो भी था खिलाते पिलाते रहे गर्म करके, जब तक रेस्क्यू मिशन नहीं आया या लोग नहीं आए। तो उस टाइम एसडीएम कहा जाने लोसर के लोग थे जो, उनको बोला कि भाई तुम लाओ निकाल के उन लोगों को, क्योंकि कुंजुम 8 किलोमीटर तक तो रोड सही है और बाटल तक की रोड ख़राब है, बट बर्फ़ की वजह से वो सारी बंद थी। तो अंकल बता रहे थे हम लोग पैदल गए थे, जहाँ तक पिकअप वगैरह गई या कोई व्हीकल गया वहाँ तक व्हीकल से गए, और आगे हमने 11-12 किलोमीटर पैदल गए थे चाचा चाची के ढाबे तक। और हाथों से हमने बर्फ़ हटाई है, सब कुछ किया और उन लोगों को बचाया। तो उनका कहना ये था भी एसडीएम काजा थे जो, उन्होंने बोला था भी उस टाइम लोसर के जो लोग थे भाई उनको कोई सर्टिफिकेट या कुछ उस चीज़ के लिए इनाम दिया जाएगा, उनका नाम करा जाएगा भाई इस बहादुरी के लिए। तो तंग कर रहा है यार ये भी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट लोगों ने केवल चाचा चाची का नाम फेमस कर दिया, शेयर कर दिया भाई ये इन्होंने शेयर किया, ये हुआ वो हुआ, इन्होंने लोगों को बचाया। मैं ये नहीं कहता कि चाचा चाची ने का नाम नहीं होना चाहिए था, बट यार साथ में जिन्होंने बचाया उनको आके
क्योंकि चाचा चाची ने तो रखा था ढाबे में, पर आके भी तो निकाला था किसी ने, उनका भी थोड़ा सा आदर सम्मान होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो वो अंकल इसी चीज़ से खफा थे। तो जी जो स्टोरी मेरे को पता लगी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें गलत क्या है सही क्या है वो तो भगवान जानता है। एक और क्रॉसिंग है, काफ़ी बड़ी है, लेट्स सी, निकालते हैं। अरे भाई साहब बहुत पानी है भैया, इतनी क्रॉसिंग कर करके तो थोड़ा बहुत तो सीख ही गए हम। तो यही होगा मेरे ख्याल में छोटा दर्रा, क्योंकि ना ऐसा डाइवर्ट किया हुआ है सब पानी। लेकिन ना अरे राम, ये पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं भाई। तो होता क्या है, बड़े पत्थर जैसे उछलती है ना बाइक, ऑफ ट्रैक हो जाती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक बार मैं बच चुका हूँ, उछल के एक साइड जा रही थी बाइक, तो मैंने किसी ना किसी तरह उसको कंट्रोल किया। तो जी बाटल से लगभग हमने 32 किलोमीटर कर लिया है, और एक अनदर ढाबा। बस अब तो थोड़ी देर खड़ा होके खून नीचे उतारना है। बिल्कुल सब कुछ ठुक गया भाई 32 किलोमीटर में। तो जी अभी हम पहुंचे हैं चतरू, और यहाँ पे एक ढाबा है। 32 किलोमीटर बाद बाटल के बाद ये ढाबा आता है। तो चाय पी रहा हूँ। अभी यहाँ से गरमफू बच गया हमारा 17 किलोमीटर, उसके बाद आ जाएगी मनाली की अटल टनल। सो लेट्स सी कि हिम्मत बचती है कि नहीं रोहतांग पास से जाने की, अगर परमिशन मिली भी तब भी, क्योंकि मेरा एक साइड का पाइनियर बिल्कुल लटक चुका है अभी, और अब इसको इमीडिएट एक्शन की नीड है, इसे ठीक करवा लिया जाए। तो जी गरमफू की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखो कितने बढ़िया से वाटरफॉल आ रहे हैं रास्ते में। अभी हमारी चढ़ाई चल रही है ऊपर की तरफ। आई थिंक अटल टनल की लिए चढ़ाई करनी पड़ती है गरमफू की। और इधर अंदर ही अंदर पहाड़ों में बहुत सारे झरने हैं। ये देखो कितने, 3 तो मेरे को ही दिख रहे हैं, एक बड़ा है और 2 छोटे। और अभी हमारे पैनियर के माउंट है जो सैडल स्टे के, वो दोनों टूट चुके हैं, तो बंजी के सहारे वो लटका हुआ है, और सैडल स्टे पे जो 2 माउंट लगे थे उनके सहारे लटका हुआ है। तो इसको जाके एक बंजी और है मेरे पास, डाल के अच्छे से पक्का कर देंगे, ताकि ये घर तक जा सके। फिर इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन देखा जाएगा, जिसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा क्या कुछ कमियां आई इसमें और क्या कुछ सॉल्यूशन है। तो जी एक और शानदार सा वाटरफॉल, और ऑफ रोड से तो अभी जद्दोजहद चल ही रही है। नॉट श्योर कितना बचा है, बट टाइम 4:15 हो गए हैं, तो मेरे को लग रहा है 5 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा मनाली। चलो जी, अच्छी बात कि पाइपें दबा रखी हैं, नहीं तो इसी को क्रॉस करने में लग जानी थी। तो जी दिस इज़ वन ऑफ डिफ़िकल्ट रोड अभी तक मैं बोलूँगा, इवन मोर देन सच पास, इतना डिफ़िकल्ट है ये। कुंजुम पास उतरने के बाद ही तोड़ दिया मेरा शरीर पूरा मनाली तक, 100-125 किलोमीटर। तो जी अभी तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा हमें पक्का रोड, और सामने तक ही सब सेम ही लग रहा है। तो जी मेरी बैटरी ख़त्म हो गोप्रो के, उससे पहले ऊपर का नज़ारा देखो, बड़ा ख़तरनाक नज़ारा हो रखा है बादलों का। बहुत चिल्ड हवा आ रही है, प्लस हल्की हल्की बूंदाबांदी सी भी आ रही थी नीचे कहीं कहीं पे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो हो सकता है वैसे ही टकरा के कहीं से कुछ आ रहा होगा पानी। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं शायद, क्योंकि मेरे को बिजली की तारिश दिखाने लग गया है। तो जी फाइनली हम लोग आ गए हैं पक्की रोड पे। ओए होए बहुत गंदा। और ऊपर देखो जी, लास्ट व्यू देख लो बस बादलों का, हाय हाय। वो सामने उस बर्फ वाले पहाड़ पे यारों चारों घूम रहे थे हम इधर उधर। 5 बज गए हैं ऑलरेडी, अंधेरा हो जाएगा चढ़ते चढ़ते, कोई बेनिफिट है नहीं, ऊपर से बादल हो रखे हैं, तो कोई बेनिफिट लग नहीं रहा मेरे को जाके। फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लोकसर चेक पोस्ट,
और यहाँ पे आपको एंट्री करवानी होती है। बाइक्स को अलाउड नहीं है रोहतांग पास पे जाना, चाहे आप काजा से आए चाहे आप इधर से जाए। तो चलिए चलते हैं अटल टनल की तरफ। अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अटल टनल। टाइम हो रहा है पूरे 5। तो मैंने 10 घंटे में लोसर से अटल टनल इंक्लूडिंग चंद्रताल लगा दिए बाइक, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला था उसको गाड़ी से 8-9 घंटे लग गए थे विदाउट एनी चंद्रताल। तो आप लगा लो मेरे को 3-3.5 घंटे से ज़्यादा तो चंद्रताल पे ही लग गया। तो काफ़ी सही आया हूँ मैं, कोई ज़्यादा स्पीडिंग नहीं थी, बिल्कुल आराम से, बस ब्रेक्स थोड़े मैंने कम लिए। और अभी देखते हैं कहाँ पे क्या रुकने का प्लान बनेगा। दिल्ली 572, 331 चंडीगढ़। जैसे मैंने पहले कवर किया हुआ है अटल टनल को, लिंक मैं आइकन में दे दूंगा ऊपर, अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो जी ये देखो मनाली के अंदर का क्या खतरनाक व्यू हो रखा है यार ऊपर। ओ भाई साहब बड़ा खतरनाक। रोहतांग पास ऊपर फुल टू बादलों में ढका हुआ है। और अभी प्लान देखते हैं क्या बनेगा। 5:15 हो गए हैं, 15 मिनट में हमने अटल टनल क्रॉस कर ली। अभी थोड़ा सा 1-2 कॉल करता हूँ यार दोस्तों को और फिर देखते हैं आगे का। तो जी देखो मनाली का व्यू देखो भाई साहब, क्या व्यू है यार सामने का। और इससे पहले वाला व्यू आपने देखा ही होगा जो अटल टनल से निकलते ही मैंने डाला है। भाई साहब खतरनाक व्यू है। मनाली में हॉट एयर बलून भी लग गया उड़ने यार, सही है भाई। कभी आएंगे फैमिली को लेके तो ट्राई कराएंगे उनको भी। तो जी अभी का प्लान कुछ डम्माडोल सा है। अभी एक फ्रेंड आ रहा है तो वो भुंतुर पहुंचा है, तो मैं कुल्लू जा रहा हूँ। तो अगर कुल्लू मिलते हैं आपस में खाना वाना खाएंगे और उसके बाद देखता हूँ प्लान। मे बी मैं मोहाली निकल जाऊँ अगर 12 बजे से पहले पहुँच रहा तो मैं, क्योंकि 6 बजे हैं अभी और मंडी दिखा रहा है यहाँ से 97 किलोमीटर। बट अब बीच में काम चल रहा है तो प्राशर वाले लेक से जाना, रोड से जाना पड़ेगा जो थोड़ा सा नैरो है। सो देखते हैं अभी जो भी प्लान बनेगा विल अपडेट। तो जी मैं बढ़ रहा हूँ मंडी की तरफ और प्लान बनाया कि मोहाली जाके मैं रुकूँगा। अप्रोक्स 11-12 बजे तक का मेरा एस्टिमेट है, बट गूगल देवता 2 बजा रहे हैं। तो लेट्स सी, जहाँ तक चलेगी वहाँ तक चलाएंगे और लगेगा नहीं चल रही है तो वहीं पे रूम लेके कहीं रुक जाएंगे। और अंधेरा है तो कुछ मैं दिखा भी नहीं सकता। एंड आई वुड नॉट सजेस्ट किसी को कि ऐसे ट्राई करे कि जो लोसर से डायरेक्ट ही दिल्ली या चंडीगढ़ जा रहा हो। मेरे में एनर्जी लेफ्ट थी और मैं जल्दी आ गया था तो उस वजह से मैं निकल गया आगे। और 1-2 अपडेट्स हैं जो मैं घर पहुंच के दूंगा आप लोगों को सैडल स्टे से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं। और अब मैं डायरेक्ट आपको बस एंडिंग के लिए मिलूँगा और उसमें कुछ अपडेट्स राइड से रिलेटेड और बाकी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा।